ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत नगरी तू लख 84 क्यों फिरता, सतसंगती ले निज साधु की नहीं नाम बिना कारज सरता। सतसंगती ले निज साधु की नहीं नाम बिना कारज सरता। दुख निर्वाण निरंजन चिन भैया दुखदारी दर मोक्ष करे करता। गर्भवास मिटे निज नाम रटे, क्यों युगन युगन चले धरता। गर्भवास मिटे निज नाम रटे, क्यों युगन युगन चले धरता। निर्वाण निरंजन दयावंत विवेक, दयावंत विवेक की भये ज्ञानी, टुक छेड़ करे त सब लड़ता। दयावंत विवेक की भये ज्ञानी, टुक छेड़ करे त सब लड़ता। ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए इन से जम किंकर ना डरता। गर्भवास मिटे निज नाम रटे, क्यों युगन युगन चोले धरता। तू कौन कहां से आन फंदा, देखो आगे बरानी क्यों जलता। तू कौन कहां से आन फंदा, देखो आगे बरानी क्यों जलता। समझे नहीं सोख शूद्र गैले बड़े, भूत भय जो पिंड भरता। समझे नहीं सोख शूद्र गैले बड़े, भूत भय जो पिंड भरता। निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया दुखदारी दर मोक्ष करे करता। गर्भवास मिटे निज नाम रटे, क्यों युगन युगन चोले धरता। मुक्त होने का भेद कहूँ, चल चोर सुहंगम जित ढुरता। मुक्त होने का भेद कहूँ, चल चोर सुहंगम जित ढुरता। कह दास गरीब निवास सदा, नाद अखंड अजब घूरता। कह दास गरीब निवास सदा, नाद अखंड अजब घूरता। निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया दुखदारी दर मोक्ष करे करता। अब अपनी प्यारी आत्मा को परमात्मा समझा रहे हैं। उन्हीं के दिए हुए ज्ञान को आगे गरीबदास साहिब जी ने हमारे लिए लिपिबद्ध किया, करवाया है। परमात्मा क्या बताया है परमेश्वर ने, निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया, पूर्ण मोक्षदायक परमात्मा। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित प्रभु। अब यहाँ ये ज्योति निरंजन है, ये माया रहित नहीं है। इसके आगे ज्योति निरंजन लगता है। निरंजन माने जो माया से रहित हो। अब इसने अपने आप को यहाँ के अपने अनुयायी, अपने अधीन जितने प्राणी हैं उनमें यूँ अपने आप को प्रभु सिद्ध किए बैठा है। परमात्मा कहते हैं, मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और यो ज्योत स्वरूपी कह निरंजन मैं करता भाई। एक न करता दो ना करता 9 ठहराए भाई, इनका 10वां भी ऐसे ही धुंधर में मिल जाए, सत कबीर दुहाई।
अब क्या बताते हैं, वो निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया, वो पूर्ण मोक्ष करने वाला, वो निरंजन माया रहित परमेश्वर, शुद्ध प्रभु, सच्चा मालिक, सत साहिब, उसको तू चीन, उसको पहचान, खोज कर उसकी, जिससे दुख दारिद्र मोक्ष कराया करता है वो परमात्मा तेरे सभी दुख, और जो तेरे अंदर दारिद्र है, तो या तेरे पास धन भी नहीं है, तेरे उस धन की भी कमी पूरी कर देगा, जो चाहे सो कर देगा, पर नीत साबित कर जैसा वो मालिक चाहता है। फिर क्या बताते हैं, गर्भवास मिटे निज नाम रटे, क्यों युगन युगन चोले धरता। सबसे खतरनाक, सबसे भयंकर कष्ट पीड़ा जो होती है माँ के पेट में इस प्राणी को होती है, और फिर माँ से गर्भ लेने के बाद, गर्भ से जन्म लेने के बाद फिर तो सारा जीवन दुख भरा पड़ा है। तो परमात्मा यहां से शुरू करते हैं, गर्भवास मिटे निज नाम रटे, निज नाम वो वास्तविक मंत्र, उसका जाप करें, और अन्य नामों से, अन्य साधनाओं से मोक्ष नहीं हो सकता। जो खट्टे मीठे पदार्थ घुटी सूटी लगावें, मांस मिट्टी खावें, चटपटे आहार करें, इन सब का एक मिश्रण बनकर सूक्ष्म शरीर में समावेश हो जाता है, और वहां एक तपस्या 21वें ब्रह्मांड के लास्ट में अंतिम स्थान पे उन सब को 1 लाख को वहां डाल दिया जाता है। वहां से उठ नहीं सकता, इसमें ऐसा पैरालाइसिस हो जाती है उसकी शक्ति तक, और वह पड़े पड़े बुनते हैं, बहुत बुरी तरह की इनके अंदर से वो निकालता है, शोरबा निकालता है, और फिर कुछ समय के बाद इनको वहां से उड़ा देता है। धर्मराज के पास आ जाते हैं, अपने भविष्य की वहां निर्धारित दोस्त को, राजा बनना राजा बन, रंक बनना रंक बन, नरक जाना नरक जा, वो तेरा कर्म तेरे साथ है। इसका मूल कारण केवल वहां तपस्या तक इसका उल्लू सीधा होता है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, 3 दे ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए, तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंधे जीव करते हैं सेवा। ये ज्ञानहीन प्राणी बेचारे इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा पर लगे रहते हैं। सेवा माने पूजा। काल पुरुष 3 देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। 3 देवताओं को और इन्हीं के अवतारों को सारा संसार पूजा कर रहा है। 3 देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। 3 गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। ये 3 गुणों का विस्तार है, ये तीनों भगवानों का ढमढमा रुपया हुआ है। अब मैं तुझे पुकार पुकार के कह रहा हूं, धर्मदास आंख खोल ले। 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा को आंखों देखने के उपरांत क्या बताते हैं, माया आज निरंजन भाई, अपने जाए आप खाई। ये ज्योति निरंजन और ये माया, ये दोनों मिलकर एक दोषी हो रहे हैं। अपने आप पैदा करें, आप खावें, सांपनी जैसा काम कर रहे हैं, सर्प जैसा काम कर रहे हैं। माया आज निरंजन भाई, अपने जाए आप खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहम सोहम का है खेला। शिखर सोन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल बट पठाई। लाख ग्रासे नत उठ दूती, माया आदि तकत की कूती। 1.25 लाख घड़िए नत बांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। कहते हैं ये माया ने भी सहयोग दे दिया काल को, क्योंकि इसका फंस गया। और कहते हैं कि माया आदि निरंजन बाई, अपने जाए आप खाई। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, ये तो वहां गुप्त रहता है, और ये माया डायण मैल पठाई, या दुर्गा कहते हैं डायण यहाँ भेज दी, ये काल का ढमढमा रोपण खातिर। कहते हैं लाख गिरासे नित उठ दूती, माया आद तकत की कुती। यो ज्योत निरंजन भी छल
माया का दूसरा अर्थ छल भी होता है। तो निरंजन ने जो छल किया, इसके कारण कहते हैं 1 लाख उठते ही सुबह उठ के 1 लाख खा लेता है, और हम यहाँ रो पीट कर मर जाते हैं। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी, किसी का पति, किसी के एक के घर में 2-2 जीवों की भी हानि हो जाती है। हम तो रो रहे हैं, उधर से ये नकली संत हमें लूट रहे हैं। गंगा पे ले जाओ, इसके कप फूल डाल खाओ, 500 लत्ते चढ़ा खाओ, फिर खराद। और वो जीव जा चुका होता है, वो अपने कर्म आधार से जाएगा। ये बाद के लटोटरों से कोई लाभ उसको नहीं होने वाला। तो यहाँ परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि वहां शिखर सुनम धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई, लाख ग्रास नित उठ दूती, माया आज तकत की कुती। 1.25 लाख घड़िए नित बांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। 1.25 लाख रोज जीव ये बांडे, ये शरीर, ये मटके तैयार कर देते हैं, और ये जन्म और मरण के दंड से दंडित ये प्राणी इस निकम्मी आत्मा काल न कर रखे। खोखापुर में फिर कहते हैं ये तीनों चेला बटपारी, सरजे पुरुषा सरजे नारी। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्न विष्ट बैकुंठ बनाए। ये तीनों भगवान भी भगवान कहते हैं, ये भी इन जीवों को उलझा रहे हैं इस खोखापुर में। खोखापुर माने ऊपर तो बढ़िया दिखा, अंदर कुछ भी कोई ना, निरा खोखा, यानी अंदर कुछ नहीं है। जैसे शरीर कितना सुंदर नजर आता, ये अपना शरीर कितना सुंदर है, ऊपर तो खोखा खूब चमका रखा, अंदर के भर रखा। कभी कोई कुत्ता मरा हुआ देखा हुआ अपने सड़क के ऊपर एक्सीडेंट में, उसकी आंख दूर तक बिखरी पड़ी होती है। ये साजबाज अपने शरीर में है। तो परमात्मा कहता है ये सारा इन्हों धोखा कर रखा है तुम्हारे साथ। ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी, ये तेरा कार, ये तेरी कोठी, 1 मिनट में मर जा, कुछ भी कोई। तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे। सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। ये है ये हरहट का खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्न बिस्त बैकुंठ बनाए। बिस्त स्वर्ग को कहते हैं स्वर्ग, जिसने फारसी में बिस्त कहते हैं और इसमें हिंदी में संस्कृत में बैकुंठ कहते हो। कहते स्वप्न सा बना रखा है, ये तो तुम्हें धोखा देने के लिए तुम्हारी मलाई वहां खर्च करवाता है। ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंजा है सबको ही। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। ये तो जैसे एक रहट होता है, उसमें बाल्टियां लगी होती है, एक चैन सी होती है, उसके ऊपर एक पहिए से बनी हुई, और कुएं से नीचे से पानी लाते थे, ऊपर खाली हो जाती थी, नीचे से भर के आती थी, ऊपर खाली हो जाती थी। ऐसे यहाँ कमाई करते हैं, स्वर्ग में पुण्य, नरक में पाप, फिर 84 लाख योनियों में। फिर जिसे कर्म कभी मनुष्य जीवन मिलता है, किए फिर ऊपर गए, फिर नीचे, फिर ऊपर गए, फिर नीचे। कहते हैं ये रहट का कुआ लोई, ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, चींटी से लेकर हाथी तक, राजा से लेकर रंग तक, और ये अवतारों तक भी ब्रह्मा विष्णु महेश के जो अवतार बनकर आए हैं, ये भी इस रहट के कुएं वाली डोरी के बंधे हुए हैं। अब क्या बताते हैं, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनिजन ज्ञानी। एता को तो राना पाया, ये काल के बंधे प्राणी। पहले शुरू में ये बात सुनते थे तो मन मानना नहीं था। मारकंडे जैसे और सब क्या गोरखनाथ जैसे भी ये सब काल की पूजा करते थे, मन नहीं मानता था, और परमात्मा ने इतिहास सामने रख दिया। इन नादानों ने ये नहीं पता, जब वो तत्वदर्शी संत है कौन, जो वेद बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि मैं नहीं जानता उस परमेश्वर के बारे में, किसी तत्वदर्शी संत की तलाश करो। तो वो इनको मिला नहीं, ये सिद्धियां पाकर ये भी अपना कर्म बिगाड़ के और फिर वापस आ गए। क्या बताते हैं, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनिजन ज्ञानी। एत्या को तोरा ना पाया, ये जमकर बंधे प्राणी।
गीता जी के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन इनको तत्व ज्ञान ना मिलने से, सार नाम ना मिलने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली घटिया साधना में ही आश्रित रहे। और वही परमात्मा कह रहे हैं कि सुरनर पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुरनर मुनिजन ज्ञानी एत्या को तो राह ना पाया, ये काल के बंधे प्राणी, काल के साधना में उलझे रह गए, इसके यही सिद्ध पिद्ध बनकर वापस जन्मते मरते रहे। हम तो बंदी छोड़ कहावा धर्म राय है चकवे, सतलोक की सिकल सुनावा बाणी हमारी अखवे। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों में परपंच बनाया वाणी हमारी लहिए, कि इन पांचों में मिलकर ये प्रपंच बना रखा है। और हम जो कह रहे हैं इसको लहना माने बहुत गहराई से और संकेत को समझ जाना, लह ले यानी बहुत ढंग से सोच समझकर इसको कैच कर ले, पकड़ ले बात को जो हम कहना चाहते हैं कि इन पांचों ने मिलकर ये काम बिगाड़ रखे। तो क्या बताते हैं, रमता राम जपो रे पराणी, अब तो सुन ले राम कहानी। आदरणीय गरीबदास साहब कहते हैं। अब देखो ये सारे भूत बनकर आवाज लगा रहे हैं, गोली आत्मा। पहले ये भूत पूजेंगे, फूल उठा कर गंगा में डालते रहे, वहां लुटते रहे मूर्खों के पास। अरिबनो कह देखो ये गलत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी आप बात समझ में ना आती। एक भगत जी कह रहा था कि जी मैं नाम लेने से पहले वहां फूल उठा करके या अस्थि उठा करके गंगा में डालने गए, एक तो चाचे ताऊ की कोई मृत्यु होगी। वहां जो पांडा था वो कहने लगा कि कहां से आए हो भाई, कि हम उस गांव से आए हैं भाई, रोहतक जिले में। अच्छा, उसने उलट पुलट कर देखा, वो वही खाता नो, बोला जजमान गणे दिन में आए के, तो अरे तेरा गजब हो, तो रोज बुला कर राजी हमने ने, बोला कद गणे दिन में आए तो काफी घने दूर पाया उसका खाता की तरह। अरे तेरा गजब, इसे दुष्टों द्वारा जावा जो हमारे रोज मरण की बात देखे और कह देते नो कहना भाई वो तो फूल भी ठाण तो मना करे, ये उठानी हो ना अस्थियां मान ले, वहां जगह साफ करनी है कि तो चलती नहर में डाल दे ठा के। इसका अच्छा था आप पटकाओ कि तो अपने चीज की बात जा चुकी, नाडों की बिरान माटी और करते आंडे तेरा गजब भाई। और फिर श्राद्ध निकालो भाई, वो रहेगी न्यारी, फिर पिंड भरवाओ, ओहो, फिर कौवे को बाप बनाओ। देख कितना मूर्ख महामूर्ख बना रखे हमारे थे, कत्ती भक्ति का तो नामो निशान मिटा रखे हैं लोगों ने। ये तो परमात्मा आए, इन्होंने अपनी महिमा फिर जागृत की और ये हमारा सूत बैठ गया, दाव लग गया हुआ है अपना। रमता राम जपोरे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी, कछ मच कोरम ना होते, धौल धरती नहीं ध्यानी, और चंद सूरज न दो दीपक ना थे पौन न पानी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ना थे, नहीं लक्ष्मी गौरज रानी, सावत्री ने सनकादिक होते, केवल होते अलख बिनानी। शेष सेंस मुख निष्ठन गाँव है, रंकार निजबाणी, राम नाम का सक्का मेटे डूबेंगे अभिमानी। राम नाम का, राम कौन? कबीर परमात्मा। और उसका नाम कौन सा? वो सतनाम, सार नाम। परमात्मा की भक्ति का जो उल्ट सुलट ज्ञान देते हैं, अपने मंत्रों को, शास्त्र विरुद्ध मंत्रों को भी सत्य मानकर आरूढ़ हुए बैठे अभिमानी लोग, कहते हैं वो डूबेंगे और डुबोएंगे। क्या बताते हैं? शेष सेंस मुग्निस्तन गाँव है, रंकार निजबाणी, राम नाम का सक्का मेटे डूबेंगे अभिमानी। अब देखो आपके समक्ष है सब संतों के पंथों के नामों का विवरण आपके समक्ष रखा हुआ है।
और वो वास्तविक नाम इनके पास लेने इनको इन्होंने कति सिक्का मिटा रखा है, वास्तविक नाम को खत्म कर दिया। अरे मानते नहीं और जनता को मानने देते नहीं। अग्नि हम जो बता रहे हैं सही है। एक बार श्री आसाराम जी यहाँ पर रेवाड़ी में आए तो हमने ये पहले दिल्ली आए तो दिल्ली में हमने इनके बारे में निकलवा दी, भाई ये महात्मा जी ये बताओ हैं और इनसे पूछ लो ये सत्य है क्या सत्य है। तो वहां भी उन्हें सीडी उनके हमारे पास उपलब्ध है, उठपटांग कही ऐसी है। मेरे बारे में भी नाम तो लिया ना पर कसर के मैं छोड़ी नहीं, मतलब ज्ञान नहीं कुछ कहा उसमें, ये बकवाद गढ़ रखी। जैसे यहाँ आर्य समाज जी क्या करते, वहां तो आश्रम में न्यू ऐसा फलाना होता, ऐसी बकवाद बोली। फिर रिवाड़ी आया, रिवाड़ी निकलवा दिया हमने उसके बारे में। रिवाड़ी में फिर उठपटांग कहा ने बोला हमारा ज्ञान तो टनाटन है, कोई कुछ भी कहता रहे। अरे तेरा गजब भैया, ये गांव साजरे नाम इकट्ठे कर रखे पुरानी 7-8। वो कहता है इनमें से कोई एक छांट लो। अरे कमाल की बात है, डॉक्टर के पास मरीज जाता है और वो कहता है कि मुझे बीमारी है, मुझे बुखार है। वो इन्हों कहिए 8 कैप्सूल लामो तो कोई सा छांट ले। 8 प्रकार की गोली दे दी, कोई पेट के दर्द की, कोई सिर के दर्द की, कोई पित्त की, कोई कित्ते की, इन्होंने कोई सी ठाके खा ले। अरे तरह ये तो कंपाउंडर भी ना करें ये काम, ये संत करें। जो गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है त्रिविध, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा के पाने का केवल एक ओम नाम का निर्देश के अंदर संकेत और आदेश दोनों होते हैं। और अपने विषय में कहता है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण, मेरा केवल एक ओम शब्द है। उच्चारण करके सुमरण करने का यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, जो मेरे वाली ओम नाम की साधना को अंतिम श्वास तक करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुए समय तक भी जाप करता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। और अपनी परम गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि वह अच्छी नहीं भाई, इसलिए उस परमात्मा की शरण में जाओ, उसके लिए कोई तत्वदर्शी संत की तलाश करो। तो ये कहते हैं नहीं भाई हमारा तो टनाटन माल है, चिंता ना करियो, किसी की मानियो मत ना। अरे तरह के भैया, अब यहाँ परमात्मा कहते हैं कि शेष मुख निस्तन गावे रंकार निजबानी, राम नाम का सिक्का मेटे डूबेंगे अभिमानी। आदरणीय गिरदास साहिब कह रहे हैं कि शेष नाग भी इस ओम नाम का जाप करता है, बड़े रंकार धुनते हैं जैसे मरता हुआ क्या करे, और उसना भी तो कुछ ना मिल लिया। और तुम सतनाम भी नहीं जाप करे तो तुमसे तो जो तुम बिल्कुल गलत नाम देते हो उनसे तो शेष नाग वाला या ओम नाम भी अच्छा है, और वो अधिकारी से लेकर के करे तो। और तुम तो ऊट पटांग उआबाई शास्त्र विरुद्ध साधना करते हो तो डूबेंगे अभिमानी, राम नाम का कभी निशान मिटा दिया। सुर 3388 और 84 सिद्धा, 4 खान के जीव उपाय आदि पुरुष की अध्याय शक्ति दुर्गा को कहते हैं। आदराम सोई अंतराम है, मदराम है सोई, पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्याप है, आगा पीछा न कोई। जनक विदेही राजा होते जमराय की बंद तोड़ी, राम नाम पर लाद पड़े उधर गे व फूक फाक दी होड़ी। क्या बताते हैं कि प्रहलाद जी जो है विधिवत साधना कर रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे, वास्तविक मंत्र का जाप कर रहे थे, तो परमात्मा ने उसकी रक्षा की। और होली का अपने भाई का नाम जाप कर रहे थे, हरनक्षपु, ये शास्त्र विरुद्ध मंत्र कर रही थी, कहते वह जल कर राख हो गई। जनक विदेही राजा होते जमराय की बंतोरी, राम नाम प्रहलाद उधर गे फूक फाक दी होड़ी। रामचंद्र रघुवंशी होते जिन जाना तिन जाना, दिव्य रूप सुरगापुर पहुंचे अयोध्या चढ़ी विमाना। राम कहते राम हो गे पूछ देख प्रहलादम, दास गरीब जरे नी जारे लागी अजर समादम।
कहते हैं प्रहलाद ने वास्तविक मंत्र का जाप किया तो उस परमात्मा के जाप से परमात्मा जैसे गुण प्रहलाद में भी उत्पन्न हो गए कि राम नाम प्रहलाद पढ़े थे, राम कहते राम हो गए, पूछ देख प्रहलादम, दास गरीब जले नहीं जा रे, जलाने से भी नहीं जले, और लागी अजर समादम। अर्थात जो भी जैसी साधना करता है पूर्ण परमात्मा ही उसकी रक्षा करता है। अब आपको ये तत्व ज्ञान समझने के लिए गीता जी को आधार बनाना होगा। अध्याय नंबर 15 के मंत्र 17 में कहा है कि ये परमात्मा तो वास्तव में दोनों से अलग है, क्षर पुरुष से और अक्षर पुरुष से, ब्रह्म और परब्रह्म से, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वही वास्तव में अविनाशी प्रभु है, और वही भगवान कहलाने योग्य है, उसी को परमात्मा कहते हैं। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जैसे आपको उदाहरण दिया था इन बकरे और कसाई वाला, कहते हैं अब ये भी जैसे विष्णु पुराण में लिखा है दूसरे अध्याय में 5 नंबर पृष्ठ पे कि भगवान विष्णु, ये काल से प्रारंभ होती है, महाकाल से, उसको महाविष्णु भी कहते हैं, परब्रह्म भी कहते हैं, अनजान पड़े में कहते हैं। विष्णु जी का प्रथम रूप तो भगवान जैसा है और परम रूप है काल। महाविष्णु से स्टार्ट होती है ये जो ना विष्णु पुराण, कि उसका प्रथम रूप तो भगवान है लेकिन वास्तव में वो काल है, परम रूप काल है। तो पहले तो दिखा भगवान जैसा, सारी सुविधा दे रखी है, वही भगवान ने पड़ा है, और फिर श्याम ने ये भगवान ना जाने कितने परिवारों की हाहाकार होती है। तो कहते हैं ये रूप है, उसका असली रूप काल है। और यहाँ लिखा है कि गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो वास्तव में परमात्मा पुरुषोत्तम तो इनसे कोई न्यारा है, और वही परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहा जा सकता है, जाता है। वो है भगवान, वो परमात्मा है। परमात्मा वो है जो दुख ना दे, केवल सुख सुख दे, उसको भगवान कहते हैं। क्या बताते हैं परमात्मा? कहते रामचंद्र दशरथ के पूता से करता ठहरावे हैं। इस रामचंद्र जैसे के, दशरथ के बेटे रामचंद्र जैसे को तुम भगवान माने बैठे हो। एक न करता दो ना करता नो ठहराए भाई, 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दवाई। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये जोत स्वरूपी कहे निरंजन मोए करता भाई। कहती यू भगवान बड़ा बैठा ज्योत निरंजन ब्रह्म, और यू एक भी ना है, ये 9 बना दिए। कहते हैं ये भगवान नहीं है। गीता जी कह रहे हैं कि वो परमात्मा तो एक है, उसी को भगवान कह सकते हैं। वो परमात्मा कहलाता है, उसको भगवान कहा जा सकता है, अन्य भगवान नहीं है। इस प्रकार परमात्मा की प्यारी आत्माओं तो पुनः इस तत्व ज्ञान से परिचित होगे, फिर देखना कितना आनंद आया करेगा। परमात्मा की वाणी अब तुम तैयार हो जाओगे, फिर आपको ये सदग्रंथ बना कर देंगे, पढ़ा करोगे, आंखों में आंसू आया करेंगी। अभी आपको अगर ये दे दिया तो कुछ नहीं समझ में आती, ये नरे अंडे ग्रंथ ने उठाए सतगुरु के ने, और किससे का खक समझ में नहीं आया अभी तक। ये तो आप पढ़ना कम और भक्ति ज्यादा करना है, क्योंकि वो तो एक सहयोगी होते हैं। कभी मन चाहता है तो पढ़ ली 2-4 वाणी, नहीं भजन में ज्यादा ध्यान रखे, नहीं तो ये केवल वहीं तक सीमित हो जाओगे। फिर 4 बात याद कर लोगे तो मांडी पाक जाओगे, दूसरा समझाने लग जाओगे, 10 आपके प्रशंसक हो जाएंगे, वहीं के वहीं रह जाओगे। अब हमने हर चीज को बहुत माइन्यूटली देखना है, बहुत गहराई से सच देख करके उसको बिल्कुल गाइडलाइनों पर चलना है, तब ये जीवन सफल होगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो अब हमने वो धोखा नहीं खाना है जो युगों से खाते आ रहे हैं। अब वो समय आ गया है कि अब तुम पार होगे, कई पीढ़ी तक का उद्धार होगा। और लगे रहना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गड़ा ऋतुआं हो। हम सत्संग कर रहे थे बरवाला में, वहां एक बहन यहाँ सेवा में रहती है, उसको अचानक अधरंग हो गया। वो बहन आई हुई है सुनीता महम से। वो बहन यहाँ खड़ी होना सुनीता महम से आई है। उसको एक हाथ में, बाएं हाथ में और बाएं पैर में चक्कर आ गया,
पसीना आ गया सारे शरीर में और वो कति गिर गई जमीन पर। 5 मिनट के बाद परमात्मा ने जो की तो कर दी। बोलो सतगुरुदेव की जय। एक भक्त ने दिल्ली से आते हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है, वो कृपा सुनते हो तो ये सुनकर खड़े होना। उसके पिताजी को ब्रेन ट्यूमर कैंसर है, दिमाग की कैंसर, और वो काफी दिनों से बीमार अपाज हो रहे हैं, बुरा हाल लाल पड़े। अब भी वो स्वस्थ पूरा नहीं हुआ पर 60-70% ठीक हो गया। उन्होंने 2 वर्ष हो गए नाम लिए ने, 1-1.5 वर्ष हो गया। तो उसकी पत्नी को अधरंग मार गया रात में 6 तारीख, अभी 6 इसकी अक्टूबर की। वो यहीं आए हुए मेरे ख्याल में और यहीं रुके हुए 4-5 दिन से। वो खड़ा भगत करा साइड में, वो खड़ा, वो चश्मे वाला, और उसके पिताजी के साथ ही बैठे हैं और इनकी पत्नी यहाँ इन बहनों में बैठी होगी कहीं पर। तो इसकी पत्नी को अधरंग मार गया रात में। शास्त्र विरुद्ध साधना और तत्व ज्ञान के अतिरिक्त जो ज्ञान है वो कौड़ी है, वो कौड़ी है, वो डले हैं, मिट्टी है, यूजलेस है, लाभदायक नहीं है। और तत्व ज्ञान रूपी जो यथार्थ ज्ञान है वो समझो हीरे और मोती है। इस तत्व ज्ञान को कोई सुनने को तैयार नहीं, समझता नहीं। परमात्मा कहते हमने 4 युगों में आवाज लगाई है और वही परमात्मा चौथे युग में भी आए जब 600 आज से लगभग 650 वर्ष पूर्व काशी में एक जुलाहा की भूमिका की और साथ में तत्व ज्ञान का भी प्रचार किया। उन्होंने उस समय इस वाणी को बताया था, ये अमृत ज्ञान में लिखा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। अब देखिएगा परमात्मा कबीर जी द्वारा बताया गया ये तत्व ज्ञान। ये हम केवल जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको पेड़ बोलते हैं। ये तना जो है ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म भी कहते हैं इसे। और उस पेड़ के एक मोटी डार निकलती है, वो ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष ज्योति निरंजन, इसको काल भी कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और इस डार के फिर आगे 3 शाखाएं, संसार रूपी वृक्ष के 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी। तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये पात रूप संसार, ये पात, ये हम आगे जो पात रूप संसार यहां पर है। अब इस वृक्ष की मूल जड़ कौन है ये देखना है। ये जड़ है, ये पूर्ण परमात्मा, सतपुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, इसी के नाम है। ये जड़ है, संसार रूपी वृक्ष का आधार है। ये कौन है? ये कबीर देव। कबीर देव, वेदों में कबीर देव लिखा है और सिंपल लैंग्वेज अर्थात साधारण भाषा में उस तत्व ज्ञान में कबीर देव, कबीर प्रभु लिखा है, कबीर परमेश्वर, कबीर साहेब लिखा है। तो ये वही परमात्मा है जो सभी पूरे वृक्ष को खुराक देता है, आहार देता है, पूरे संसार रूपी वृक्ष को अर्थात पूरी सृष्टि, अनंत ब्रह्मांडों को कबीर परमात्मा ही अपना सबका जो है पालन पोषण करता है, वही उनको आहार देता है, उनका पालन करता है। यही प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि इस संसार में दो प्रभु प्रसिद्ध है। एक ब्रह्म जिसे क्षर पुरुष कहते हैं, एक परब्रह्म, एक अक्षर पुरुष। जैसे अक्षर पुरुष तना है और क्षर पुरुष ये मोटी डार है, ज्योति निरंजन है,
और फिर इसके आगे 3 पुत्र हैं, 3 शाखाएं हैं, 3 इसके विस्तार हैं। वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। यही प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक 16 और 17 स्पष्ट कर रहा है। ये देखिए, ये पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 और श्लोक देखिएगा नीचे 16। इसकी संस्कृत देखें पहले। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इसका क्या अर्थ है कि द्वौ दो, इमौ माने इस, पुरुषौ लोके इस लोक में, द्वौ दो पुरुष हैं। द्वौ लोके, द्वौ माने दो, इमौ माने इस, लोके माने संसार में, पुरुषौ माने प्रभु हैं। 2 भगवान हैं जो वेल नोन। क्षर ये क्षर पुरुष ब्रह्म और अक्षर पुरुष पर ब्रह्म, तना ये मोटी डार। इसी प्रकार क्षर, ये क्षर जो है सभी प्राणियों के स्थूल शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। ये देखो, इनके द्वारा अनुवाद पढ़िए। ये इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, 2 प्रकार के प्रभु हैं। पुरुष माने प्रभु हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी है। ये 2 प्रभु लिख दिए, 2 भगवान हैं। ये क्षर और अक्षर, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। और यहां देखिएगा, अब 17वें में क्लियर किया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु, वास्तव में जो सच्चा भगवान है वो तो ऊपर वर्णित दोनों से कोई और है। और परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहा जाता है। और यह जो लोकत्रयम, तीनों लोकों में प्रवेश कर, अविश्य विभर्ति अवय, तीनों लोकों में अविश्य माने प्रवेश करके विभर्ति पालन पोषण करता है। वो अवय ईश्वर है, वो अविनाशी प्रभु है। इस पवित्र गीता जी को लिखे और उच्चारण किए 5500 वर्ष हो गए हैं। और इस तत्व ज्ञान को कोई भी बताने वाला आज तक, परमात्मा कबीर जी के बाद इस दास को उसी परमात्मा कबीर परमेश्वर ने ये खजाना दिया है अमृत ज्ञान का। इस दास को ये बुद्धि दी है कि इन सदग्रंथों को समझ सका। नहीं तो काल भगवान कहता है गीता में कि अर्जुन, बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में है। जब चाहे खोल दूं, जब चाहे बंद कर दूं। जैसे जब अर्जुन से युद्ध करवाना था, जब तो उसको इतनी शक्ति दे दी कि एक तीर मारा था और 100 आदमियों को मार डालता था। और जब काल का काम पूरा हो गया, वो वापस छीन लिया बल अर्जुन से। और जब श्री कृष्ण जी के भी पैर में तीर लगा, वो अपने स्वर्ग धाम को चले गए मृत्यु को प्राप्त होकर। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी की रानियों को 16,008 स्त्रियां थी और गोपियां थी, उनको लेकर आ रहा था। रास्ते में भीलों ने उसको पीटा और उसके हाथ में से धनुष, वही गांडीव धनुष जो कि एक तीर मार रहा था महाभारत के युद्ध में और सैकड़ों को मार डालता था, वो ही गांडीव धनुष उसे उठा नहीं, कांपने लग गया, हाथ से चला नहीं। तो बलवानों का बल, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे हाथ में है, जो मेरे अंतर्गत है। और बुद्धिमानों की बुद्धि, जब चाहे इनको बुद्धि को ऑन कर दूं, जब चाहे इनको बंद रखूं। तो गीता जी अभी तक काल ने सबकी, विद्वानों की, देवताओं की, ऋषियों की बुद्धि को ऑफ कर रखा था, इनका स्विच ऑफ कर दिया। और ये तो कबीर परमात्मा की शक्ति से ये ऑन हुआ, इस दास के ऊपर मेहर हुई। तो ये तत्व ज्ञान उसी परमेश्वर कबीर जी द्वारा वर्णित आज उजागर हो रहा है, जिसको रिजेक्ट करके नकली संतों, ऋषियों, महर्षियों ने और एक रद्दी के टोकरे में डाल रखा था, लाल को कौड़ी बना रखा था। आज ये लाल को आपके समक्ष पेश किया जा रहा है। अब इसमें क्या बताया है कि
गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक अब 17 में स्पष्ट हो गया वही बात कि ऊपर को मूल जो जड़ रूपी परमात्मा है वही पूरे संसार रूपी वृक्ष को आहार देता है, सबका पालन पोषण करता है। जैसे अभी आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक 16 सुना, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं, इसको परिभाषित करते हैं विस्तृत ढंग से कैसे है, क्योंकि अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। तो यहां असमंजस में पड़ जाते हैं कि जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के 17 श्लोक में कहा कि वो अवय ईश्वर है, अवय ईश्वर का अर्थ भी अविनाशी भगवान, अविनाशी प्रभु ईश्वर, ईश माने स्वामी भगवान और भगवानों में भी श्रेष्ठ भगवान ईश्वर। तो अवय ईश्वर का अर्थ है वो परमेश्वर ही अविनाशी है, वास्तव में वो अविनाशी है जो इन दोनों से भी भिन्न है। फिर इसको अक्षर किस लिए लिखा, परब्रह्म को भी अक्षर पुरुष लिखा है 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि क्षर अविनाशी और अक्षर नाशवान। तो इसको अविनाशी और इतना अविनाशी है ये क्षर पुरुष, ये थोड़ा सा परिभाषित करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। जैसे एक चीनी का कप होता है, चाय पीते हैं या चीनी की पत्थर की यानी मिट्टी की जो सफेद सफेद प्लेट होती है जिसमें चाय का सफेद सा प्याला रखकर चाय पी जाती है, ये मटेरियल से बना हुआ समझो शरीर है, ये क्षर है, नाशवान है, जमीन पर गिरते ही ये टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये तो मटेरियल समझो इस ब्रह्म ज्योति निरंजन के शरीर का है, इतना कच्चा शरीर है ज्योति निरंजन, और इसी इसके 21 ब्रह्मांडों में जैसे हम हैं, देवता हैं, ये स्वयं है। और जीवात्मा सभी के अविनाशी है, ये तो मरती ही नहीं। और परब्रह्म को अक्षर पुरुष को भी अविनाशी क्यों कहा, अक्षर पुरुष यानी अविनाशी है, अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। तो यहां बताया है कि ये समझो कि जैसे स्टील इस्पात का बना हुआ कप होता है, चाय पीने का प्याला, तो वो उस चीनी अर्थात सफेद मिट्टी से बने हुए प्याले की तुलना में बहुत स्थायी है, लेकिन वास्तव में अविनाशी नहीं है, क्योंकि स्टील इस्पात को भी जंग लगेगा, नष्ट हो जाएगी, समय भले ही ज्यादा लग जाए। इसलिए इसको अक्षर लिखा है, स्थायी लिखा है, क्योंकि स्टील भी काफी स्थायी है, लेकिन वास्तव में स्थायी नहीं है, ये भी डिस्ट्रॉय होती है, नष्ट होती है। समय उस मिट्टी से बने हुए मटेरियल से बने हुए वस्तु से ज्यादा इसका स्थायित्व है। इन दोनों से अन्य जो प्रभु है वो वास्तव में विनाशी है। जैसे एक सोने का बना हुआ कप हो तो वो कभी खत्म समाप्त नहीं होता, ना जंग लगता है सोने को, ना वो किसी प्रकार से भी समाप्त नहीं होता। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की उस अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी की तुलना की है गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 में। निर्णायक ज्ञान दिया है, तीनों को तुलनात्मक तरीके से बताया गया है। क्षर पुरुष ये ज्योति निरंजन है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, ये भी बहुत स्थायी है, लेकिन वास्तव में स्थायी नहीं, मृत्यु है। और कैसे, और यही तीन सती थी गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 और 8 के 18 से 20-21 तक स्पष्ट किया है। इन तीनों परमात्माओं की न्यारी न्यारी सतिथि बताई है। अव्यक्त उसे कहते हैं जो दिखाई ना दे पर साक्षात वहां पर विद्यमान हो, जो हमारी दृष्टि से, हमारी पहुंच से, हमारे साधनों से परे है, जिसको हम नहीं देख सकते, वो चीज अव्यक्त कहलाती है, वो वस्तु अव्यक्त कहलाती है। और उस अव्यक्त को ना देख करके उस वास्तविक यथार्थ स्थान पर बैठे हुए उस परमात्मा को, विद्वान परमात्माओं को ना देख करके ऋषियों ने, देवताओं ने, जिन्होंने
तत्व ज्ञान नहीं था, उसको अव्यक्त का अर्थ निराकार कर दिया। अव्यक्त है जो सामने प्रत्यक्ष ना हो सके हमारे से। जैसे सूर्य बादलों के पीछे अव्यक्त होता है, लेकिन उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वो निराकार नहीं है। वास्तव बाहर वो बादलों के पार वो एज इट इज है, ज्यों का त्यों है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहा, उसके बीच में बादल है। इसी प्रकार वो परमात्मा बहुत दूर है, ये ब्रह्म और परब्रह्म भी हमारे से बहुत दूर हैं, और जिन साधनाओं से हम साधना करते उससे हमारी वो दिव्य दृष्टि नहीं बन सकती, वो दूरबीन नहीं बन सकती जो दूर सत परमात्मा को देख सके। इसलिए अब जो साधन बताए जाते हैं इस दास के द्वारा, उससे ऐसी दिव्य दृष्टि बनेगी, वो परमात्मा आप सभी देख सकोगे, और सतलोक में बैठे उस पूर्ण परमात्मा को भी साकार रूप में आप देखोगे, देख सकते हो। वो दिव्य दृष्टि इस साधना से बनेगी जो दास बताएगा। अप्रसंग चल रहा है कि 3 भगवान हैं, एक ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। इन्हीं को क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा को कहते हैं। और क्षर पुरुष ब्रह्म को, अक्षर पुरुष परब्रह्म को, और परम अक्षर पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष को कहते हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर जी को। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के अब देखिए 23-24 में स्पष्ट किया है। श्रीमद् भगवत गीता, इसके अध्याय नंबर ये 7 है, और श्लोक नंबर देखिएगा 23 है। इसमें क्या लिखा है, नीचे देखिए 24 में लिखा है कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यते माम अबुधय। मुझ माम माने मुझे अव्यक्तम अव्यक्त को, मैं अव्यक्त हूं, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। मुझे व्यक्तिम आपनम मन्यते, मुझे कृष्ण रूप में व्यक्ति मानते, व्यक्ति रूप में आया मानते हैं ये बुद्धिहीन। मुझे ये बुद्धिहीन जन समुदाय जो सामने खड़ा है, ये एक बुद्धिहीन समुदाय मुझ अव्यक्तम अव्यक्त को व्यक्ति रूप में आया हुआ मानते हैं। परम भावम अजानत मम अवम अनुतमम, मेरे अनुतम यानी घटिया इस अविनाशी सिद्धांत से ये परिचित है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। यहां देखो इसमें स्पष्ट करते हैं। फिर हिंदी देखिए, बुद्धिहीन पुरुष ये जन समुदाय मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, ये अव्यक्तम इसका अर्थ है मुझ इंद्रियों से परे, मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। 25वां देखो, कहते न अहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावर्त। मैं सबके सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं गुप्त रहता हूं। अर्थात वो साकार तो है, बादलों की तरह सूर्य जैसे पीछे चला जाता है, वो साकार है, वहां विद्यमान है, व्यक्त है। लेकिन लिखा है कि न अहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावर्त। मूढ़ है ये मूर्ख लोग, ये मूर्ख जन, अयम मूढ़ है ये मूर्ख जन समुदाय, न अभिजानत लोक माम अजम अवम। मेरे इस मैं जो किस प्रकार अजर अमर हूं, मेरे न जन्म लेने वाले भाव को नहीं जानते। ये देखिएगा, ये निकेदार अनुवाद है इस 25वें श्लोक का। अपनी योग माया से छुप, योग माया समावर्त, अपनी योग माया से छुपे हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। ये इसका मतलब वो कहीं ना कहीं है। कृष्ण जी तो सामने खड़े ही थे, वो नहीं कहते ये बात में किसी के प्रत्यक्ष नहीं होता। तो इससे सिद्ध होता कि काल बोल रहा था श्री कृष्ण में, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ अजम
जन्म रहित में श्री कृष्ण आदि ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह दुर्गा से जन्म नहीं लेता ये काल। अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको भी नहीं जानता, अभी जानती, ये गलत लिखा है ना, जन्म लेने और मरने वाला। अब ये जन्म लेता और मरता है, क्योंकि स्पष्ट कहता चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए तू नहीं जानता। तो ये अर्थ गलत किया इन्होंने कि जन्म मरने में जन्म मरण में नहीं आता। यह अर्थ यह है कि मुझे नहीं जानते। ये देखिएगा, ये चौथे अध्याय का नीचे देखिए 5वां श्लोक, ये 5वां, यहां देखो, ये परंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि यहां जो गीता ज्ञान दाता कह रहा है, गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में लिखा है कि अर्जुन ये जन समुदाय जो सामने खड़ा है, ये और तू और मैं पहले भी जन्मते थे, अब भी वर्तमान में है और आगे भी रहेंगे। ये ना जान के हम अभी जन्म हुआ है और आगे ना होगा, अर्थात हम फिर नहीं जन्मे मरेंगे। भावार्थ है कि तेरे और मेरे जन्म मृत्यु सदा होती रहेगी। तो इसलिए गीता ज्ञान दाता ने, गीता के अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद गलत किया, ये सिद्ध करना चाहता दास पहले। अध्याय नंबर 2 का और ये 12 नंबर श्लोक देखिए इधर। न तो ऐसा है कि मैं किसी लोक काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग जो सेना में खड़े हैं नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। तो अब ये दास साथ में ये भी सिद्ध करना चाहता है कि जो अनुवाद करता है ये अल्पज थे, इनको तत्व ज्ञान नहीं था, इन्होंने गलत भूमिका बना करके गलत ही ढंग से उसको पेश किया है। इन्होंने जो खुद कहता है मेरे और तेरे जन्म होते रहते हैं, मैं जन्मता मरता हूं, मैं नाशवान हूं, उसको ये अविनाशी की संज्ञा दे रहे हैं। ये देखो अध्याय नंबर, गीता जी अध्याय नंबर ये 7 का और ये श्लोक देखिए इधर, ये 24 नीचे देखो, 24 और ये 25। इसमें लिखा है कि न अहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावर्त है, मूढ़ अयम न अभिजानती लोका माम अजम अवम। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि मेरे सिद्धांत को ना जानकर ये मुझे अजम और न मरने वाला मानते हैं, और मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, सबके सामने नहीं आता। इससे सिद्ध है कि वो कहीं ना कहीं बैठा है और वो साकार है। अब इसमें इन्होंने जो इसको बताया है कि जन्म रहित, जन्म ने न मरने वाला बताया, ये गलत अनुवाद किया। ये देखिएगा 7वें अध्याय का 25वें श्लोक का अनुवाद अन्य सभी अनुवादकर्ताओं ने ऐसा किया जैसा ये किया हुआ है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ अजम लिखा है, अजम जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को न अभी जानते, नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता। और ये खुद कह रहा है कि मैं तो जन्मता हूं, मरता हूं, आगे भी होगा, तेरे भी जन्म होंगे, मेरे भी होंगे। तो ये यहां फिट नहीं होता कि ये अपने बारे में अजम कहे या अपने आप को न जन्मने वाला कहे। इसका अर्थ ये है कि इसमें स्पष्ट किया चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। मैं ऐसे जैसे तुम जन्म लेते हो मां से, माया दुर्गा से, मैं ऐसे जन्म नहीं लेता। इसका जन्म कैसे होता है? ये अपनी सबद शक्ति से अपने नाना शरीर बनाता है और उसी से फिर ये नष्ट होता है। इसका पूर्ण परमात्मा की तरफ से ऐसा नियम बनाया हुआ है। ये भी मरता है, जन्मता है। वो विधि अभी बताएगा दास कैसे जन्मता और मरता है। अब देखिए चौथा अध्याय आपने पढ़ा। चौथे अध्याय में
आपने क्या पढ़ा कि उन्होंने गलत किया है कि मैं जन्म मृत्यु नहीं आता। अब चौथे अध्याय के पांचवें श्लोक में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, ये देखिएगा। और 9वें में स्पष्ट करता है, चौथे अध्याय के ये 5वां श्लोक है, हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। ये देखो नीचे ये 6 नंबर है, इसलिए ये 5 है, वो इस साइड में था। अच्छा, अब 9वें, इसी के 9वें श्लोक में देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में क्या लिखा है कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म, अर्थ इसे सिद्ध है कि जन्म तो है गीता ज्ञानदाता का, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है, निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्मों को प्राप्त नहीं होता, मुझे ही प्राप्त होता है। अब पहले तो ये स्पष्ट किया कि ये काल जन्मता और मरता है, ये नाशवान है, और क्षर पुरुष भी नाशवान है। ये क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष भी नाशवान है, परब्रह्म भी नाशवान है। अब ये जो प्रकरण जो आपको सुनाया है कि 3 परमात्मा है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, यानी परम अक्षर ब्रह्म, इन तीनों को ही डिफाइन किया जा रहा है, इनको परिभाषित किया जा रहा है, इनका अलग अलग से डिफरेंशिएट तुलनात्मक तरीके से इनको बताया जा रहा है। अब क्या बताना चाहता है ये दास कि ये खुद कैसे कहता है कि मैं भी नाशवान हूं, और ब्रह्म के बारे में गीता में वर्णन है कि वो भी नाशवान है। वो कैसे? अब 8वें अध्याय का श्लोक नंबर 16 और 17 देखिए। अब ब्रह्म की साधना करने वाले ब्रह्मलोक जाते हैं, यहां देखना, ओम नाम की अंतिम उपलब्धि ब्रह्मलोक में जाना होता है। 8वें अध्याय का और श्लोक नंबर 16 देखो, इसमें लिखा है कि आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनर्वर्तिन अर्जुन, अर्जुन माम उपेत तू कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। इसका क्या अर्थ, हमने क्या देखना है? हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनर्वर्ती में है, यानी सबका नाश होता है, परंतु कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इसका अर्थ कुछ और बनता है, वो फिर बाद में बताएंगे। हम सब ये दिखाना चाहते हैं कि ब्रह्मलोक तक भी नाश नष्ट होता है, वहां गए भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। अब 17वें में कमाल किया है, क्या लिखा है कि सहस्र युग पर्यंतम अह यत ब्रह्मणे विदु। ब्रह्मणे शब्द लिखा यहां पर, पूर्ण पर बड़े बड़े भगवान, इस ब्रह्म से नेक्स्ट जो भगवान है पर ब्रह्म के विषय में ब्रह्मणे शब्द लिखा है, विदु। रात्रिम युग सहस्त्रानांतम सहस्र युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विद जना। इसका क्या अर्थ है? इन्होंने इसका अर्थ गलत कर दिया। इसमें केवल 1000 युग लिखा है, सहस्र युग 1000 युग पर्यंत, 1000 युग की रात और इतना ही दिन होता है किसका? परब्रह्म का। इसमें चतुर्युग नहीं लिखा, अनुवादकर्ताओं ने ज्ञान नहीं था इसलिए इसमें चतुर्युग लिख दिया, अपनी तरफ से मिला दिया। ये देखो अध्याय नंबर 8 का ये श्लोक देखिए इधर, ये 17वां श्लोक है। इन्होंने ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्मा कर दिया, और ये ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको सहस्र युग पर्यंतम 1000 चतुर्युग की अवधि वाला। 1000 होना चाहिए थे, 1000 चतुर्युग लिख दिया इन्होंने। ये अपनी तरफ से अज्ञानता का परिचय दिया। हाँ, ब्रह्मा का एक दिन चतुर्युग का है, लेकिन ये केवल युग लिखा है, और इतनी ही रात्रि को भी
1000 चतुर्युग की अवधि वाली जो पुरुष यानी जो संत तत्व से जानते हैं, वे योगीजन काल के तत्वों को जानने वाले हैं। अर्थात जो इस वास्तविकता को बता देगा कि 1000 युग जो परब्रह्म का वो कैसे है और इतनी रात कैसे है, तो वो काल के यानी इस पूर्ण व्यवस्था के जानने वाला, तत्व ज्ञान के जानने वाला संत है। ये भी पहचान यहां भी बता दी। अब इस एक तो अव्यक्त आपने देखा 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहता है कि मैं अव्यक्त हूं और मुझे ये व्यक्ति रूप में, कृष्ण रूप में आया मानते हैं बुद्धिहीन। आई एम नॉट कृष्ण, आई एम नॉट कृष्णा, मैं कृष्ण नहीं हूं। इति सिद्धम, क्योंकि अगर कृष्ण ये वो शब्द कहता जो बोल रहा था, गीता नजर आवा था, लेकिन वो ये नहीं कह सकता मैं व्यक्ति रूप में नहीं हूं, वो तो सामने खड़े थे। उसके अंदर कृष्ण के अंदर ये काल बोल रहा था, प्रेत की तरह प्रवेश करके ब्रह्म सरपुरुष बोल रहा था। और 8वें अध्याय के अब देखिएगा, अब ये रात्रि बताते हैं आपको 1000 युग, केवल युग, नोट चतुर्युग की कैसे परब्रह्म की रात्रि होती है। जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है, इसको लंप सप में वैसे हम 1000 युग चतुर्युग मानते हैं। ये चतुर्युग का, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युगों को मिलाकर के एक चतुर्युग बनता है। ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन इतनी ही रात्रि है, और 2 दिन रात 30 दिन रात का एक महीना बनता है, 12 महीने का एक वर्ष बनता है, और 12 महीने का एक वर्ष बनता है। 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की है, और ब्रह्मा जी से 7 गुना ज्यादा शिव जी की है, ना विष्णु जी की, क्षमा करना, ब्रह्मा जी से 7 गुना ज्यादा आयु विष्णु जी की है, और विष्णु जी से 7 गुना आयु शिव जी की है, शंकर भगवान की है, महेश की है। अब 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु मरता है, 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव मरता है, शंकर मरता है, और 70,000 त्रिलोकीय शंकर शिव मरने के उपरांत 70,000 शिव जब मर जाते हैं तो एक युग होता है परब्रह्म का, एक युग होता है परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। और उस समय ये काल का जो ये सदाशिव रूप में, महाशिव रूप में, महाब्रह्मा रूप में, महाविष्णु रूप में जो 21वें ब्रह्मांड में रहता है, उस समय इसकी मृत्यु हो जाती है और इस एक ब्रह्मांड का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। इसमें कोई जन स्थिति नहीं रहती, ये लोक ज्यों के त्यों रह जाते हैं। कुछ लोग जो विशेष लोग हैं वो रह जाते हैं, और इसका पूर्ण रूप से जनरहित हो जाता है। तो ये सारे सभी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। काल भी अपनी शब्द शक्ति से स्वयं अपना जन्म, अपनी शरीर धारण करता है शब्द शक्ति से, और दुर्गा भी, और साथ में फिर ये सारे अन्य प्राणी भी वहां इसी तरह उत्पन्न किए जाते हैं। तो यहाँ एक जो ब्रह्म एक युग बन गया परब्रह्म का, उसमें एक काल की एक बार मृत्यु हुई। ऐसे 1000 युग का परब्रह्म का एक दिन इतनी ही रात्रि होती है। जब परब्रह्म का एक दिन खत्म हो जाता है 1000 युग का, नोट चतुर्युग, तो उस समय 21 ब्रह्मांड इस ब्रह्म के काल के नष्ट हो जाते हैं। युग काल भी मृत्यु को प्राप्त होता है, ये काल भी मृत्यु को प्राप्त होता है, दुर्गा भी मृत्यु को प्राप्त होती है, और सभी प्राणी समाप्त हो जाते हैं। इनका केवल सूक्ष्म शरीर परब्रह्म के लोक में रख दिया जाता है। 1000 युग की जो रात्रि परब्रह्म की जब समाप्त हो जाएगी, फिर पुनः दिन होगा, तो इस ब्रह्म को और दुर्गा को फिर एज इट इज वापस
यहाँ परमात्मा के, पूर्ण परमात्मा के बनाए विधान अनुसार ये दोबारा फिर अपने 21 ब्रह्मांडों में आएंगे और सभी प्राणी दुर्गा के अंदर समावेश होंगे और फिर अपने अपने कर्म अनुसार ये जन्म फिर प्रारंभ हो जाएगा। अब परब्रह्म के जो एक युग हुआ और 1000 युग की रात हुई, दिन हुआ, इतनी ही रात्रि हुई, इसी प्रकार उसकी आयु का विधान है कि 1000 युग का दिन परब्रह्म का, इतनी ही रात्रि हुई, और 30 दिन रात का 1 महीना हुआ और 12 महीने। बोलो सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।